दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12 के छात्र हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आने वाले प्रश्न हैं। आप इन क्वेश्चनों को आप खुद देख के कहोगे कि हाँ सर ये तो इंपॉर्टेंट है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने राइट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का एक समान स्त्री से विवाह हो जाए तो संतान होगी। ऑप्शन है सभी हीमोफिलिक, या दूसरा ऑप्शन है लड़कियां हीमोफिलिक, तीसरा है लड़के हीमोफिलिक, और चौथा है सभी समान है। तो इसके भैया 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी समान है। देखिए इनको कॉपी में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आज इसमें आप लोगों का बहुकल्पीय का बायोलॉजी का खासकर सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। डेली तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन एक एक दो दिन बीच लगा के आपको 25-30 ऐसे कर करके बहुत सारे एमसीक्यू याद करा दूंगा, जिससे आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो एमसीक्यू में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मिनट इसको ऊपर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्लाइफेंटर्स सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों का ढांचा क्या होता है। ऑप्शन है XYY या XXY और XY या XX। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, XXY। ठीक है चलिए मेरे अंदाज से इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर आपको आता भी होगा क्योंकि इसमें अधिकांश क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है तीसरा क्वेश्चन है कि किस आनुवांशिक लक्षण के जीन X गुणसूत्र पर नहीं होते हैं। ऑप्शन है रंजकहीनता, सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया। तो भैया चौथा मलेरिया जो है यह आनुवांशिक लक्षण नहीं है। ठीक है चलिए आगे देख लिया जाए। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, और यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। X लिंग गुणसूत्र के जीन जोड़ियों में पाए जाते हैं किंतु उनके एलिस Y गुणसूत्र पर नहीं होते हैं, क्यों? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास देख सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पहला ऑप्शन गुणसूत्र के जीन Y गुणसूत्र के लिए प्रभावी, तो नहीं भैया। X तथा Y गुणसूत्रों के जीन्स भिन्न होते हैं, तो हाँ इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में XX तथा XY लिंग निर्धारण के लिए आधार पर पुरुषों तथा स्त्री का अनुपात होता है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1:1। ठीक है समान होते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिंग सहलान वंशगति से संबंधित है। तो भैया इसका देखिए लाल हरी वर्गनता, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो भैया सबको मालूम है कि पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक है चलिए हमारा जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में लिंग सलग्र लक्षणों की वंशा यहां पर होगा वंशागति मुख्यतः होती है ऑटोसोम से, X गुणसूत्र से, Y गुणसूत्र से या सब से। तो भैया X गुणसूत्र से होती है। और देखिए यदि आप यूपी बोर्ड के हैं ना तो आपको एमसीक्यू पर थोड़ा कम ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मात्र 4 ही एमसीक्यू आएंगे आपको। ठीक है इस बार जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसके हिसाब से आपके पेपर में 4 ही एमसीक्यू आएंगे। और आप यदि बिहार बोर्ड के हो या किसी और स्टेट के हो तो भी ये आपके काम आएंगी। आप अपना देख लेना कि आपके बोर्ड में कितने बहुकल्पीय आते हैं, और आपको नहीं मालूम चल रहा है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। 9 नंबर है एक वरंदा व्यक्ति में रंग की पहचान होती है हरे नीले से, लाल नीले से या हरे लाल से। तो भैया ये आप सभी कर लीजिए, सभी से पहचान की जा सकती है। चलिए जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लिंग सलग्र लक्षण होता है। निकट दृष्टि दोष नहीं होता है, तपेदिक बुखार नहीं होता है, और रिक्टेस ये भी नहीं होता है, वरंधता ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर है बार पिंड कहाँ पाई जाती है। ठीक है तो शिकाणु में, अंडाणु में, पुरुष की दैहिक कोशिका में या स्त्री की दैहिक कोशिका में। तो स्त्री की दैहिक कोशिका में पाई जाती है। हीमोफीलिया में
क्या होता है? तो हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और ये काफी आसान सा क्वेश्चन था मेरे अंदाज से, तो इसमें काफी स्टूडेंटों को सभी में से कम 25 है ना, तो 20 तो आपको आना ही चाहिए। यदि आप 25 में 20 कम से कम कर दे रहे हो ना, तो समझो भैया तुम्हारा बायोलॉजी में बवाल फोड़ना तय है, ठीक है। चलिए, मनुष्य में नर संतान के लिए गुणसूत्र होती हैं। देखिए, मनुष्य में नर संतान के लिए जो गुणसूत्र होती हैं वो होती हैं XY, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से लिंग निर्धारण किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में लड़का कब पैदा होगा? जब, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मां का पोषण गर्भावस्था में अधिक पौष्टिक हो, नहीं भैया। पिता मां से अधिक शक्तिशाली हो, नहीं भैया। बच्चे में XY गुणसूत्र हो, ठीक है। लड़का के लिए XY, अगर लड़की बोलता तो XX। आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आप एग्जाम में बदल भी दिया जाता है। यहाँ पर लड़का है तो लड़की बोल देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए, जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन है 22 जोड़ी ऑटोसोम तथा 1 लिंग गुणसूत्र, तो 22 ऑटोसोम तथा 1 लिंग गुणसूत्र। यहां पर अंडाणु में बोला है इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 ऑटोसोम्स तथा 1 लिंग गुणसूत्र, इसे तैयार रखिएगा। चलिए, 16 नंबर है मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या बताना है कमेंट करके। देखिए, 21 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र है। यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में अंडाणु नहीं बोला है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, ठीक है। चलिए, दूसरा ऑप्शन इसका राइट लगा लीजिए भैया। चलिए, आगे देख लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर है कि उन लक्षणों को क्या कहते हैं जिनके जीन X गुणसूत्र पर होते हैं? ये X है, ठीक है, इसे आप कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। होते हैं, बताइए, लिंग प्रभावित, लिंग सीमित या लिंग सहलगर? तो इसका आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संतान कैसी होगी यदि मां तथा पिता रंजक हीनक हो, ठीक है। तो सभी रंजकहीन या कुछ रंजकहीन कुछ समान है, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य में वर्णता किस प्रकार का लक्षण है? तो यहां पर आपको बताना है लिंग प्रभावित है, लिंग नियंत्रित है, यह नियंत्रित है, या लिंग सहलग्रह है? तो सहलग्रह है, ठीक है, लिंग सहलग्रह। इनमें से कोई नहीं है तो गलत ही है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और मैथ की शुरुआत कर दी गई है। देखिए, मैथ पहले मैं नहीं पढ़ाता था, ऐसे क्यों नहीं पढ़ाता था? क्योंकि कारण सेटअप नहीं था उस लायक, और मैथ में थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन अब हमारा सेटअप हो गया है, तो अब मैथ का भी आप लोगों का तैयारी कराया जाएगा, हिंदी का तैयारी करा ही जा रहा था, ऑल विषय यानी कि अब कहें तो सभी का सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा। आप किसी भी विषय लिए होंगे, आप तैयारी जरूर करिएगा हमारे चैनल से जुड़ के 100% की गारंटी से। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण नहीं है? ठीक है, ये भी काफी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंजकहीनता नहीं भैया, इसका देखिए 4 नंबर सही हो जाएगा, भीमकायता, ठीक है। चलिए, 21 नंबर है लिंग सहलगन वंशागति के अध्ययन की एक विधि हो सकती है। तो यहां पर आप देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन मान लीजिए दूसरा, पुत्र मां के समान, पुत्री पिता के समान होना, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य पुरुष तथा वृंद नारी के विवाह से बच्चे होंगे। पहला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो भैया पुत्र होगा, वो पुत्र वरांध होगा और वाहक पुत्री होगी, ठीक है, ये सही है। चलिए आगे देख लिया जाए, 23 नंबर क्वेश्चन है कि लाल हरी वर्णता किस कारण हो सकती है? विटामिन ए की कमी से, अधिक मदिरापान से, एक्स गुणसूत्र की वंशागति से। तो भैया एक्स गुणसूत्र की वंशागति से, ठीक है। चलिए, जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के संबंध में कौन सी बात सही है? ठीक है, सभी शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होगा, सभी शुक्राणुओं में एक वाई गुणसूत्र होगा, ये सभी अंडाणुओं समान होते हैं। तो सभी अंडाणुओं समान होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के लिंग का पता लगाया जाता है। तो केवल जन्म होने के समय नहीं भैया,
गर्भधारण के कुछ समय बाद नहीं भैया, कभी भी नहीं भैया। गर्भ आरंभ होते ही आप लिंग का पता लगा सकते हैं बच्चे के। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और 25 MCQ क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आप लोगों की कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों का और 25 MCQ क्वेश्चन कराऊं, और ऐसे तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।